एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने ये ना बोला हो पंजाबी पिक्चर इतना बजट नहीं निकाल पाएगी। गुरप्रीत गुग्गी बाजी बहुत इंटेलिजेंट है और उनको सिख इतिहास के बारे में नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले कोई और थे, मैंने उनके अकाउंट में पेमेंट भी कर दी। कॉन्सेप्ट नहीं सुना पर तो जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना वहाँ पे, आप यकीन मानना, पंजाबी में बोलते हैं लोही कंडे खड़े हो गए। पुरानी जो कास्ट थी ना अपनी, उसमें से एक दो आदमी बैक हो गए। तो फिर उसके बाद पिक्चर डिले होगी। कनाडा के जो गृह मंत्री थे उन्होंने एक बार दिलजीत बाजी को बोला था, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे पूरे अंदर ऐसी झुनझुनियाँ छा रही है जैसे ठंडी नहीं लगती ठंड में। ये पिक्चर पैसा कमाने के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस पिक्चर से पैसे कमाऊंगा। आप सब यही अरदास करना कि भगवान हमारे से इसी तरीके से पिक्चरें बनाता रहे। हाय गाइस, माय नेम इज सोनाक्षी कालरा, आप देख रहे हैं ENT लाइव और मेरे साथ आज है मस्ताने फिल्म, जिस फिल्म के बारे में इस टाइम बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। बहुत सारे लोग इस पंजाबी फिल्म को जानना चाहते हैं और इस फिल्म को देखने के लिए वेट कर रहे हैं और जिसकी कास्ट से हम आपको ऑलरेडी मिलवा चुके हैं अभी कुछ ही दिन पहले। उसी फिल्म के प्रोड्यूसर आज मेरे साथ है राजविंदर सिंह ढिल्लों। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? सत श्री अकाल जी, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाओ? हम भी बढ़िया है बिल्कुल। और मेरी पंजाबी कुछ खास अच्छी नहीं है। पंजाबी में ज़रूर हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा पंजाबी बोल नहीं पाती, लेकिन समझ ज़रूर पाती हूँ। तो अगर आप बीच बीच में थोड़ी पंजाबी बोलोगे ना तो मुझे चलेगा, क्योंकि ऑडियंस को भी उतना चलता है। नहीं ठीक है, समझा देंगे। थैंक यू। तो मस्ताने फिल्म आ रही है और इसको लेकर बहुत बातचीत इस टाइम हो रही है। और यूजुअली क्या होता है कि पंजाबी फिल्म्स को लेकर ना लोग ये सोचते हैं, मोस्टली लोगों का जो परसेप्शन है पंजाबी फिल्म्स को लेकर वो ये रहता है कि ये कॉमेडी फिल्म होगी। और जब हमने पहली बार नाम सुना था कि मस्ताने नाम की कोई फिल्म बन रही है तो लोगों को लगा था कोई कॉमेडी फिल्म बन रही है, लेकिन जब पहला ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो लोगों को दिखा कि नहीं, ये तो एक सिक्स के इतिहास की बात कर रही है और बहुत सीरियस फिल्म लग रही है। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? हमें कोई ब्रीफ है जो आप देना चाहते हैं इस फिल्म को लेकर कि ये कहानी किसके बारे में है और आप तक कैसे पहुँची? ये सबसे पहले ABP न्यूज़ देखने वाले सभी को मेरे तरफ से, राजविंदर सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, नमस्ते। ऐसा है, मैं बेसिकली सिंगर भी हूँ। मैं नागपुर रहता हूँ, महाराष्ट्र। मेरा असल में दिल्ली लाल किले पे शो था, 2018 की बात है। तो 2018 में जब मैं शो करने के लिए, दिल्ली वालों ने, जो दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने हमारे को अपॉइंट किया कि आपको शो करना है। हमारी शो की बुकिंग की उन्होंने। तो जो म्यूजिशियन रहते हैं अपने, उनके साथ मैं रिहर्सल करने के लिए चंडीगढ़ गया। तो जो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पिक्चर लिखी है और जिन्होंने डायरेक्ट की, उनका नाम है शरणदीप सिंह, शरण आर्ट। वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा। तो मैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ ही रहता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने फिर मेरे से बात की कि अपन ऐसा पिक्चर बनाना चाहते हैं। बात उन्होंने पहले भी एक दो जनों से की थी, पर ये पिक्चर को हमेशा, जो इस तरीके की जो भी पिक्चर रहती है, कॉन्सेप्ट सुनते हैं, बोलते नहीं यार कमर्शियल नहीं होगी। तो मेरी हमेशा यही रहता था कि जैसे मैं सिंगर हूँ और बेसिकली हम ट्रांसपोर्टर है, हमारे फार्म वगैरह भी है, मेरी ये सोच थी कि हम कुछ ना कुछ दें समाज को, या लोगों को बताएं कि हमारे सिखों ने क्या किए, इस देश के लिए क्या क्या बलिदान दिए। तो जब मुझे शरणवीर ने, मैं उनको शरणवीर बोलता हूँ, जब मुझे शरणवीर ने बताई बात कि मेरे को बाबा जी बोलते हैं, बाबा जी आपां फिल्म करनी है तो किदां करिए? मैं फिल्म करनी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ? बोले बाबा जी इतिहास ते आ। मैं वधिया? तो बोले बाबा जी चढ़दी कला। मतलब अच्छा। मैं ठीक है, मैं जितने पैसे लगाएंगे आ जाएंगे पैसे वापस? बोले हाँ जी बाबा जी, पक्का श्योर? मैं ठीक है। मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं पूछा। मैंने तुरंत अपने बड़े भैया को फ़ोन किया, गुल्लू भैया, गुरविंदर सिंह गुल्लू ढिल्लों के नाम से जाने जाते हैं वो, उन्हें। तो जब गुल्लू भैया को फ़ोन किया, गुल्लू भैया को भी मालूम था कि शरण एक अच्छे नेक इंसान है। तो
तो गुल्लू भैया को मैंने ये बताया, मतलब वीर जी अपना शर्मबाजी बोल रहे कि पिक्चर करनी है। तो बोले कौन सी पिक्चर, मतलब इतिहास के ऊपर पिक्चर है और बोल रहे कि बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ठीक है। तो गुल्लू वीर जी ने भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछे, कोई कुछ नहीं, डन। तो मैंने उस टाइम पे जो मतलब आर्टिस्ट ही बोल सकते हैं ना उनको, जैसे जो 5 लोगों का क्रू था इसमें, जैसे इस बार तरसेम जसड़ है, गुरप्रीत कुग्गीबा जी है, करमजीत अनमोल और बनिंदर बन्नी और अपना हनी मट्टूबा जी। तो पहले कुछ कोई और थे, मैंने उनके अकाउंट में पेमेंट भी कर दी। अच्छा। कॉन्सेप्ट नहीं सुना, पर सिर्फ एक भरोसे में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने सुना 21 दिन बाद बॉम्बे में, क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर है, एक आदमी तो बना नहीं सकता। बॉम्बे में फिर मैं मेरे ख्याल से 27 अप्रैल 2018 को मैंने पेमेंट किया, पर मैंने 21 दिन बाद बॉम्बे में जब हम सेकंड प्रोड्यूसर के पास गए कि अपने को ऐसी ऐसी पिक्चर बनानी है, तो जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना वहाँ पे, आप यकीन मानना, पंजाबी में बोलते हैं लुई कंडे खड़े हो गए पूरे ऐसे। और जिनको हमने कॉन्सेप्ट सुना है उनके भी कम से कम राउंड टेबल पे 10-12 लोग बैठे थे, सबके सब बिल्कुल जैसे सन्नाटा नहीं पड़ जाता, अरे यार क्या बात है। पर उनकी किस्मत में भी पिक्चर नहीं थी। उन्होंने बोल दिया कि बहुत बजट है, पंजाबी पिक्चर इतना बजट नहीं निकाल पाएगी। बजट लगा दें बोले हम 100 करोड़ 200 करोड़ भी लगा देते, 500 करोड़ भी लगा दें, पर पंजाबी पिक्चर इतने पैसे रिकवर नहीं कर पाएगी। हम आ गए, फिर हम पंजाब आए। पंजाब में फिर अपने जो शरणबाजी है वो, फिर उस दौरान फिर जो पुरानी जो कास्ट थी ना अपनी, उसमें से 1-2 आदमी बैक हो गए। तो फिर उसके बाद पिक्चर डिले होगी, फिर पिक्चर डिले होगी, फिर शरणबाजी और कोई पिक्चर डायरेक्ट करने लग पड़े। फिर करते करते हमारे साथ वेली जनता आई, फिर ओम जी कंपनी है जो मुनीस सानीबाजी, वो आए, फिर पिक्चर मुकम्मल हुई और बहुत ज़बरदस्त, मतलब सोच तो थी कि ये पिक्चर नेक्स्ट लेवल है, पर जो फिर लोगों ने प्यार दिया वो सोच से परे हो गया। बहुत ज़बरदस्त, मतलब सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा हुंगारा, भरमा हुंगारा मिला है हमारे को। हर लोग, मतलब हमारे को किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि भैया हमारी पिक्चर शेयर करो। सब लोगों बोलते भाई हमारी खुद की जवाबदारी है। पंजाब की कई जथेबंदियाँ हैं वो भी सपोर्ट कर रही है हमारे को। तो ऐसे फिर हम पिक्चर में आए। पिक्चर में डे 1 से लेके अभी तक बहुत मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ, पर फाइनली वो वाहिगुरु का शुक्र है कि हमारी पिक्चर आज थिएटर में लगने जा रही है 25 तारीख को। और ये गुरप्रीत गुग्गी जी को जैसे आपने दिया इस फिल्म में, तो हम लोगों के दिमाग में उनका एक परसेप्शन बना हुआ है, और जिस हिसाब से उन्होंने फिल्में भी की हैं तो वो अपनी कॉमेडी के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो वो इस फिल्म में कैसे आए हैं? देखो, मेरे ख्याल से तो 1947 से जब से देश बटा है उसके बाद से लेके आज तक कभी भी पंजाबी सिनेमा का लोगों ने ऐसा देखा ही नहीं था। क्योंकि ये तो मैं इसलिए इस चीज़ का खुद गवाही कर रहा हूँ, खुद बता पा रहा हूँ। वो पंजाबी में बोलते हैं ना, जिस तन लागे सोई हो जाने, कौन जाने पीड़ पर आई। कोई नहीं जानता, जो आदमी उस डेप्थ में जाता है उसको मालूम रहता है कि क्या है। गुरप्रीत गुग्गीबा जी बहुत इंटेलिजेंट है और उनको सिख इतिहास के बारे में नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। उनकी काफ़ी वीडियो मैं पहले देखता था, आज से 2 साल 3 साल पहले किसी स्टेज पे बच्चों को संबोधन कर रहे थे कॉलेज में कि अपने बच्चों को ये बताओ कि हरि सिंह नलवा कौन थे, छोटे साहबजादे कौन थे, बचित्तर सिंह कौन थे। बहुत मतलब इतिहास की जानकारी है उनको। उनके पास ऐसे कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। तो फिर घर चलाने के लिए फिर कॉमेडी तो करनी पड़ेगी ना। जो भी हो, अभी बहुत बड़े स्टार है वो हमारे मतलब पंजाबी इंडस्ट्री के सीनियर इंसान है। और जो अभी इस पिक्चर में जो उन्होंने रोल किया है, वो रोल जब आप पिक्चर देखोगे तो
आपकी रूह खुश हो जाएगी। नहीं नहीं, एक दो हमने उनसे डायलॉग्स ही बुलवाए थे जब वो आए थे। और मैंने उनको तो बोला था कि आपको अपना कोई भी अपने करियर के, क्योंकि इतने सारे डायलॉग्स उनके फेमस है, तो कोई भी अपना पुराना डायलॉग सुना दो, कोई कॉमेडी का। तो उन्होंने बोला नहीं, जो मेरी फिल्म आ रही है मैं उसका सुनाऊंगा। और उन्होंने इतनी फील और इतनी इंटेंसिटी से बोला कि एकदम सन्नाटा हो गया, बिल्कुल शांति हो गई थी। और ये जो खड़े हैं अभी, जो हमारा शूट कर रहे हैं, संचित और शिक्षा, ये वहीं पर थे और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल शांति जैसे ही बोला उन्होंने। और हम सब हैरान कि एकदम बिल्कुल फील में चले गए थे उस कैरेक्टर की। अगर उनकी जगह हम होते, अगर हमारी कोई पीछे मतलब कोई पास्ट हमारा कोई कॉमेडी वाला रहता, तो हम भी वहाँ पर वो डायलॉग ना बोल पाते। हम भी कॉमेडी की बात किए तो हम कॉमेडी की करने लग पड़ते, पर नहीं, वो अपने स्टैंड पे रहे। और जैसे भी आपने बोला कि थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि बहुत दिक्कतें आई फिल्म में, लेकिन फाइनली फिल्म रिलीज होने वाली है। तो एज अ प्रोड्यूसर आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया था? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि मैं, वैसे तो हम नागपुर से हैं, पर जो हमारे रूट्स हैं वो तो पंजाब है ना। तो मैं 2016 में ना सिंगिंग लाइन में आया। बचपन से सिंगिंग का शौक़ था, पर जो बोलते हैं ना, गुरु साहब का जब हुक्म है तभी सब काम होने हैं। तो मैं 2016 में जब आया तो मेरे काफ़ी गीत आए हुए, जैसे सरदारी फॉरएवर, बाज और कानून, खिड़की, सब गाने आए हुए हैं। तो जब 2017 में ऐसे जब मैं गाने गाता था ना, तो मैं सोचता था यार नहीं, कुछ करना है अपने को, क्योंकि जैसे मैं साबत सूरत हूँ, मैंने कभी दाढ़ी नहीं कटवाया, ना मैंने कभी केस, कभी नहीं, कोई भी चीज़ को कत्ल नहीं किया आज तक। तो मैं सोचता था अपनी सिख कौम के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अगर आज हम एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, या हमारे को 4 लोग जानते हैं, या कोई 4 लोग हमारे को फॉलो करते हैं, तो अगर वो हमारे को देखें, अगर कोई मेरे को फॉलो कर रहा है तो मेरे से कोई अच्छी चीज़ सीखें। कनाडा के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बार दिलजीत पाजी को बोला था, बोले आज अगर अपना इतना नाम है, सब कुछ है, अपने को ये ज़रूर देखना चाहिए कि अपने कौम को और अपने देश को क्या देन है, हमारी क्या देन है। हमारे जो पुरखे हैं, जिन्होंने अपनी शहीदियाँ की, इस देश के लिए बलिदान दिए, आज भारतवर्ष के लिए जो बलिदान सिखों ने दिए, वो छुपाए नहीं जा सकते। ये उन्हीं बलिदानों में से एक बलिदान इस पिक्चर में, कि कैसे नकली जब उस वाहिगुरु का ओट आसरा लेते हैं, 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी का, जब वो अरदास करते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे पूरे अंदर ऐसी झुनझुनियाँ छा रही है, जैसे ठंडी नहीं लगती ठंड में। ये देखो बाल देखे खड़े हो गए ऐसा। तो फिर जब नादर को उन्होंने चैलेंज किया था, और वो तो आप जब पिक्चर देखोगे आपकी रूह खुश हो जाएंगी। अच्छा, अभी रिसेंटली बिग बॉस के स्टेज पर सलमान खान थे और कैरी ऑन जट्टा 3 का प्रमोशन चल रहा था, जहाँ पे सोनम बाजवा भी थी और गिप्पी ग्रेवाल भी गए थे। तो सलमान खान ने एक बात बोली थी कि पंजाबी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा कर रही है। जब गिप्पी ग्रेवाल ने बोला था कि अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे है, तब आप बोल रहे हो, तो कहते नहीं, आजकल हमसे ज़्यादा आपकी फिल्में देखी जा रही हैं। एंड देन यही हुआ, कैरी ऑन जट्टा 3 आई एंड लोगों ने बहुत देखी और लोगों को बहुत पसंद आई। फिल्म ने अच्छी कमाई भी की और बहुत हिट फिल्म रही। तो आपको लगता है कि मस्तानी में भी अब वो बात है, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि स्टार्टिंग से कॉमेडी चलता रहा, तो लोग उस एक्सपेक्टेशन से जा रहे थे, और वो बात अलग है कि जैसे आपने बोला कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, मस्तानी की फिल्म को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, तो लेकिन आपको लगता है कि क्या ये फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के जैसी सुपर हिट हो सकती है? देखो, मुकाबला तो हमारा है ही नहीं उनसे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही अलग है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो बाकी परमात्मा के हाथ में क्या होता है क्या नहीं। बाकी पिक्चर तो देश विदेशों से इतने फ़ोन कॉल्स, कई कुछ आ रहा। कल भी मेरी बात चालू थी अपने जो दूसरे प्रोड्यूसर उनसे कि भैया स्क्रीनिंग का कैसा, बोले इतने फ़ोन आ रहे हैं, कम से कम 3 से 4 ऑडियाँ अपने को बुक करनी पड़ेंगी, तो कहीं जाके सब के सब आएंगी। मतलब इतना उत्साह है। आज से पहले कभी इस लेवल पे किसी भी पिक्चर का उत्साह देखने को मिला ही नहीं है पंजाब में, जो मस्ताने में है। मैंने नहीं देखा, आपने देखा तो अभी आप बताइए।
आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं और जिस नज़रिए से हम रिव्यूअर्स देखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। इसलिए मुझे आप यही बताइए कि कितनी स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है? पूरे वर्ल्ड में ही हो रही है, पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में। और जैसे आप बात करें प्रोड्यूसर की, ये पिक्चर पैसा कमाने के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस पिक्चर से पैसे कमाऊंगा। मेरा ऐसा था कि एक अपने सिख कौम का और इस देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो कैसे लोगों तक बांटा जाए, कैसे दिखाया जाए। तो जब हम पिक्चर बना रहे थे ना, जब अपने चालू किए थे, एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने ये ना बोला हो कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल नहीं है। हमारे को डरा देते थे कि आप आउट हो जाओ, यार कमर्शियल नहीं है फिर क्या हो गया। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, हम क्या पैसे नहीं लगा सकते? क्या होगा, पैसे ही नहीं आएंगे ना, और क्या होगा। पर वो सबके मुंह को ताले लगे जो बोलते थे कमर्शियल नहीं है। हमारे को अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ से फ़ोन नहीं आया। और कई लोग तो हमारे से नाराज़ हो रहे हैं कि आप इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे थे, आपने हमारे को बताया नहीं, यार हमने भी पैसे लगाने थे। मैं नहीं, ये मछली की एक आँख थी और इसमें वो बोलते हैं ना मछली की एक आँख और निशाना लगाने वाले बहुत थे। चलो बाकी परमात्मा की कृपा है जो हमारे इससे ये प्यार आया सबका, ये भी इतिहास के पन्नों में आएगा ना कि भैया एक मस्ताने पिक्चर आई थी जिसने पंजाबी इंडस्ट्री को पूरा बदल के रख दिया। तो उसमें फिर जब भी कोई बात करेगा तो सबसे सामने रजविंदर सिंह ढिल्लों का नाम रहेगा। ऑफ कोर्स। विद दैट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रजविंदर जी। और वी होप कि जिस उससे आपने बनाई है ये फिल्म, जिस एक्सपेक्टेशन से बनाई है या जिस नीयत से बनाई है और ये मैसेज देना चाहते हो सबको, वो मैसेज लोगों तक पहुँचे और लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इस फिल्म को देखने ज़रूर जाएं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। आप सब यही अरदास करना कि भगवान हमारे से इसी तरीके से पिक्चरें बनाता रहे और आप हमारे को प्यार देते रहो। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।